हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे भी रहिए। तो गाइस, अभी तक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को प्रोज के 3 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किसी का भी चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और उसमें सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को रोज़ का ये चैप्टर 4 है, सुकरात, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। और एक्सप्लेन सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप सुनते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर भी तैयार होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं और जो पैसेज दिए जाते हैं उनसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें से मतलब ये जान लीजिए कि एक्सप्लेनेशन सुनने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। सो गाइस चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। चैप्टर 4 है सुकरात को किसने लिखा है? रोडा पावर। इसके राइटर कौन है? रोडा पावर है। अबाउट द अथर, राइटर के बारे में। अथर मीन्स होता है लेखक, जिसने इस स्टोरी को लिखा है वो कौन है? तो रोडा पावर इज़ ए पॉपुलर इंग्लिश राइटर। रोडा पावर कौन है? एक पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध, और इंग्लिश राइटर मीन्स होता है इंग्लिश राइटर हैं, यानी कि पॉपुलर फेमस इंग्लिश राइटर हैं, लेखक हैं, इंग्लिश के लिखने वाले लेखक हैं। कौन? रोडा पावर। His writings are in a traditions of H.G. Wells, C.E.M. Jade and J.B. Priestley। तो his writings, इनकी जो writings है वो और ट्रेडिशंस पर है, इन लोगों की उस पर। ओके, तो he was written on classical, social and general subject। क्लासिकल मतलब होता है शास्त्रीय, सोशल मीन्स होता है सामाजिक, और जनरल मतलब साधारण टॉपिक पर इन्होंने अपने जो इंग्लिश के स्टोरीज़ को लिखा है वो शास्त्रीय टाइप के हैं, सामाजिक हैं और जनरल सब्जेक्ट पर आधारित हैं। अबाउट द लेसन, अब हम लेसन के बारे में आपको बताएंगे। सुकरात लिव इन एथेंस। लिव मीन्स रहते थे। इन एथेंस एक सिटी का नाम है, टाउन्स का नाम है। तो सुकरात कहाँ रहते थे? एथेंस में रहते थे। ही वुड गो राउंड द टाउन्स टू टॉक द पीपुल। क्या कहते थे? ही वुड गो, वो जाते थे, राउंड द टाउन, वो कस्बे का क्या करते थे? चक्कर लगाते रहते थे, राउंड करते रहते थे। और लोगों से, टॉक मीन्स होता है बात करते थे, पीपुल्स लोगों से, वो सिटी का चक्कर लगाते रहते थे यानी टाउन का, और लोगों से बातें किया करते थे। वह लोगों से बातें किया करते थे। ही टोल्ड एवरीथिंग, वह प्रत्येक, एवरीथिंग एवरीवन यानी प्रत्येक लोगों से, टोल्ड मीन्स कहते थे, दैट की एथेंस कुड बिकम से परफेक्ट स्टेट। एथेंस क्या हो सकता है? कुड बिकम से परफेक्ट स्टेट मतलब संपूर्ण राज्य, एक संपूर्ण राज्य बन सकता है। एथेंस क्या बन सकता है? पूर्ण राज्य बन सकता है इफ, यदि सिटीजन्स एजुकेटेड देयर माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल्स, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। यदि सिटीजन्स मीन्स होता है नागरिक क्या हो? एजुकेटेड हो जाए, शिक्षित हो जाए, देयर माइंड्स अपने माइंड को, सिटीजन्स क्या कर लें? एजुकेटेड कर लें, देयर माइंड अपने माइंड को, टू सी या देखने के लिए, कि व्हाट वाज राइट कि क्या सही है, राइट मीन्स सही, एंड नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ, कि क्या श्रेष्ठ है, क्या ट्रू मीन्स होता है सत्य है, और ब्यूटीफुल और क्या चीज़ सुंदर है। अगर ये देखने के लिए वे अपने माइंड को क्या कर लें, सभी नागरिक अपने माइंड को इम्प्रूव कर लें, एजुकेटेड कर लें, कि जिससे वो ये देख सकें कि क्या सही है, क्या श्रेष्ठ है और क्या सत्य है और क्या सुंदर है। सम पीपल्स थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग स्ट्रेज। कहते हैं कि थॉट मीन्स सोचना, वाज लीडिंग मीन्स होता है बर्बाद करना, यंग स्ट्रे मीन्स होता है नौयुवाओं को। सम पीपल्स कुछ लोग थॉट सोचते थे, दैट की ही वाज लीडिंग कि वह बर्बाद कर रहा था नौयुवाओं को। कुछ लोगों का ऐसा विचार था।
तो द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस, गवर्निंग एथेंस मतलब गवर्निंग मतलब होता है शासन करने वाले, एथेंस वे लोग जो शासन करते थे, ऐसे लोग जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, सरमाउंडेड हिम उसे बुलवाते हैं, टू अपेयर बिफोर उसके बाद, देम तब उसे अपने पास बुलवाते हैं जो लोग शासन कर रहे थे, एंड ही वाज कॉन्डेमेंट टू डेथ, कंडेमेंट मीन्स होता है दंड देना, डेथ और मृत्यु की सजा उसे सुनाते हैं। ही वॉज नो कवर्ड, कवर्ड मीन्स यहाँ होता है डरपोक, वह डरपोक नहीं था, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, इसलिए वह कुछ भी गलत नहीं करता, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, रॉन्ग मीन्स गलत, इसलिए वह कुछ भी गलत नहीं करता है, डन मतलब होता है करना। आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट सूर्य डूबने के बाद, ही वॉज गिवन कप ऑफ पॉइजन्स टू ड्रिंक, उसे एक कप जहर का प्याला, कप ऑफ पॉइजन, पॉइजन मीन्स होता है जहर, जहर का प्याला, ड्रिंक मीन्स होता है पीने के लिए दिया जाता है, और विद ट्रिमेंडस करेज, विद ट्रिमेंडस करेज, ट्रिमेंडस करेज मीन्स होता है बड़ी साहस, ट्रिमेंडस करेज मीन्स होता है बड़ी साहस। ही लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स, वह लिफ्टेड मीन्स उठाना, कप ऑफ हिज लिप्स कप को अपने होंठों तक ले जाता है, ड्रैंक मतलब पीता है, तो उसे पी लेता है, एंड डेड और मृत हो जाता है। सो गाइज आपने देखा कि लेसन के बारे में क्या है, लेसन में यह है कि सुकरात गलियों में टहलता था और लोगों से उनको कहता था कि अपने माइंड को अगर वो इस लायक बना लें कि वो देख सके क्या सही है, क्या सत्य है और क्या चीज़ खूबसूरत है, तो वे अपने राज्य को क्या कर सकते हैं, पूर्ण राज्य में बदल सकते हैं। तो इसलिए वो लोगों से मिलता था और उनसे बातें किया करता था। इससे कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे मानते थे कि वो लोगों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसी कारण से कुछ जो शासन कर रहे थे उस समय एथेंस राज्य पर, वो लोग उसे बुलवाते हैं और उन्हें मृत्यु की सज़ा सुनाते हैं और उसे एक जहर का प्याला दिया जाता है जिसे वो पी लेता है और मर जाते हैं सुकरात। सो अब हम चलते हैं स्टोरी को डिटेल से जानते हैं। सो देखिएगा, सुकरात lived in एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्रिस्ट was born। क्या कह रहे हैं कि सुकरात लिव्ड मीन्स रहते थे एथेंस में, कब, अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्रिस्ट was born, यानी कि जो जीसस क्रिस्ट हैं, जिसे कहते हैं ईसा मसीहा के जन्म से 400 वर्ष पहले ही एथेंस में कौन रहते थे, सुकरात रहते थे। एज ए बॉय ही वाज अगली, जब वे बाल्यावस्था में, एज ए बॉय यानी जब लड़कपन में थे यानी बाल्यावस्था में थे, तो ही वाज अगली, वह क्या थे, अगली मीन्स होता है क्रूप, और अंडरसाइज मीन्स होते हैं बौना। तो जब वो बाल्यावस्था की एज में थे तो उस समय वे कैसे थे, अगली थे यानी क्रूप थे, और अंडर साइज यानी बौने थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, और उनकी जो नाक थी वो फ्लैट थी, फ्लैट मीन्स होता है चपटी नाक उनकी थी, और बल्गिंग आइज मतलब है, बल्गिंग मीन्स होता है उभरी हुई, और आइज मीन्स होता है आँख, और उनकी आँखें जो थी वो उभरी हुई बाहर जैसे निकली हुई होती हैं, इस साइड टाइप की थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके जो पिताजी थे वो क्या थे, पुअर स्टोन कटर, स्टोन कटर कहते हैं पत्थर काटने वाले को, एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेसेस, रेदर मीन्स पहने रहते थे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और सैबली ड्रेसेस मीन्स होता है गंदे वस्त्र। इस वजह से वे फटे पुराने मतलब गंदे वस्त्र हमेशा पहने रहते थे। लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, उनकी एज के समय और जो लड़के थे उनकी एज, हिज एज उनकी जब एज और
बालकों के समान थी, यानी और लड़कों के समान थी। तो उस समय ही वेंट टू स्कूल, वे भी क्या करते थे, स्कूल जाया करते थे जैसे सभी लड़के जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूज़िक एंड जिमनास्टिक। वेयर मीन्स होता है जहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन यानी पाठ हुआ करता था उस समय म्यूज़िक का और जिम्नास्टिक का हुआ करता था। म्यूज़िक मीन्स होता है संगीत और जिम्नास्टिक मीन्स होता है व्यायाम। तो उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे वो क्या होते थे, संगीत के और जिम्नास्टिक यानी कि व्यायाम के होते थे। He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not nearly so much history and geography as his children age today. He also learn means होता है सीखना, also means होता है भी। उन्होंने सीखा था सम साइंस, कुछ साइंस और मैथमेटिक्स यानी विज्ञान और गणित भी थोड़ा बहुत सीखा था। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार, और थोड़ी सी जानकारी उनको सितारों के बारे में भी मिली थी। स्टार्स के बारे में, स्टार्स मीन्स क्या होता है, सितारे। तो उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान जो मिला था वो सितारों के बारे में भी मिला था। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज ए चिल्ड्रंस लर्न टुडे। बट लेकिन नॉट नियरली, लेकिन उन्होंने करीब से कुछ भी नहीं सीखा था। सो मच हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल की जानकारी एज ए चिल्ड्रंस लर्न टुडे। टुडे मतलब आजकल के बच्चे जिस तरीके से आजकल हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि इतिहास और भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, पहले कुछ भी नहीं उन्होंने सीखा था। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर्स विद द शॉर्ट neck and plain face was a thoughtfully child. This strange यहाँ पे है, देखिए स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र। स्ट्रेंज मीन्स क्या है, विचित्र। तो यह विचित्र, दिस मीन्स होता है यह, और स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र। यह विचित्र, लिटिल मीन्स छोटा, और क्रिएचर्स मीन्स होते हैं प्राणी। यह विचित्र छोटा सा प्राणी या छोटा सा जो व्यक्ति था, विद ए शॉर्ट नेक, उसकी गर्दन कैसी थी, शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन। नेक मीन्स होता है गला, छोटी गर्दन वाला। अ प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चिल्ड्रन। प्लेन फेस यानी कि सीधा साधा, भोला भाला सा, प्लेन सा बिल्कुल उसका फेस था। थॉटफुली विचार पूर्वक यानी कि विचारवान बच्चा था। तो ये जो विचित्र सा प्राणी था उसकी गर्दन छोटी थी और वह विचारवान बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन, he watched his companion. कंपेनियन मीन्स होता है साथी, जो उसके साथ स्टडी कर रहे थे यानी पढ़ते रहते हैं उनको। वॉच मीन्स होता है देखता रहता था, वॉच किया करता था। ऑल द टाइम, पूरे समय सुकरात क्या करते थे, अपने साथियों को देखा करते थे। एंड अलाउ वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और अलाउ कर रहा है कि, और उन्हें अलाउ मीन्स होता है मतलब उन्हें सहमति देना या समय देना। वेरी फ्यू थिंग्स, थोड़ा भी समय के लिए उन्हें एस्केप मीन्स होता है छोड़ना। वे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते थे। हिज नोटिस की, उनकी नोटिस से कोई चीज़ छूट जाए तो वे अपने दोस्तों को यानी साथियों को वॉच किया करते थे, पूरे समय वॉच किया करते थे। और इतना थोड़ा सा भी, फ्यू थिंग्स मतलब एक जरा सा भी समय नहीं छोड़ते थे कि वे उन्हें नोटिस ना करें। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात डिड नॉट हैव, सुकरात के पास नहीं थे बिग हाउस, न बड़ा घर था उसके पास,
और न फाइन फर्नीचर। फर्नीचर मतलब होता है लकड़ी के सामान, जैसे है चेयर है, बेड है, सोफ़ा, ये सब चीज़ें भी उनके पास नहीं थी। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल प्रोसेशंस। देखिए कह रहे हैं कि ही डिड नॉट सीम, और ऐसा प्रतीत भी होता है, मतलब ऐसा दिखाई देता था कि वांट आइदर, और न वो चाहते थे। वांट मीन्स होता है चाहना, और आइदर और ना वो इन चीज़ों को चाहते थे। वेल्थ मीन्स होता है संपत्ति, और ना उन्हें किसी संपत्ति की ज़रूरत, ऐसा लगता था कि उन्हें ना किसी संपत्ति की यानी धन दौलत की ज़रूरत है, और ना ब्यूटीफुल प्रोफेशन। ब्यूटीफुल प्रोफेशन प्रोसेशंस मीन्स होता है वस्तुएं। प्रोसेशंस मीन्स क्या है, वस्तुएं, और ना उन्हें खूबसूरत चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ऐसा लगता था कि उन्हें ना धन दौलत की ज़रूरत है और ना खूबसूरत चीज़ों की ज़रूरत है। एज ही ग्रीव ओल्डर, एज ही ग्रीव ओल्डर, ग्रीव मीन्स होता है ग्रो होना यानी बढ़ना, ओल्डर यानी जब वे बड़े हो गए, तो ही बिगन्स टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। तो उन्होंने ही बिगन्स टू थिंक, उन्होंने सोचा, वेरी लिटिल ऑफ, थोड़ा बहुत भी सोचा होगा, किसके बारे में, बॉडी कंफर्ट। बॉडी कंफर्ट मतलब शारीरिक आराम के बारे में थोड़ा बहुत सोचा होगा, और शारीरिक आराम, एंड प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है, प्लेजर मीन्स होता है मतलब आनंद और सुख के बारे में। तो उन्होंने न तो कभी अपने शारीरिक सुख के बारे में और न ही आराम के बारे में सोचा। थोड़ा बहुत जब बड़े हो गए तो उन्होंने शायद ही सोचा होगा। ही गेव हिम माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, हॉनरेबल एंड जस्ट। ही गेव हिम माइंड, वह अपने पूरे माइंड को, यानी कि उनका जो माइंड था वो पूरे समय उसको क्या देते थे, ऑल दैट, यह सोचने में लगा देते थे अपने माइंड को, दैट की वाज नोबल, कि क्या चीज़ श्रेष्ठ है। नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ, हॉनरेबल मतलब है सम्मानित, एंड जस्ट मीन्स होता है अच्छा, यानी कि उचित। तो ये पूरा अपना जो दिमाग था वो किस चीज़ में लगा देते थे, सिर्फ श्रेष्ठ क्या चीज़ है, क्या चीज़ सम्मानित, मतलब क्या ऐसा किया जाए कि जिससे सम्मान मिले और श्रेष्ठ मैं हो जाऊं, और जस्ट मतलब होता है कि उचित हो। वो उन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा अपने दिमाग से मतलब माइंड से किया करते थे। सो देखिए बच्चों कि सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात वेंट राउंड, चक्कर लगाया करते थे, टाउन कस्बे का, टाउन मीन्स क्या होता है, कस्बे का, ऑन फुट पैदल ही घूमा करते थे कस्बे में, एंड टॉक मीन्स होता है बात करना, टू पीपल्स लोगों से बातें किया करते थे। द एथेनियंस begins to look for his familiar figures in the streets and to stay to their friends. Yes, that's Socrates. Come along and talk to him. कहते हैं कि द एथेनियंस यानी कि जो एथेंस के लोग थे, begins to look for his familiar मीन्स होता है परिचित, और फिगर मतलब होता है चित्र या परिचित चेहरा। तो जो एथेंस के लोग थे वे उन्हें इस तरीके से देखते थे कि जैसे कोई परिचित सा चेहरा हो, यानी जाना पहचाना चेहरा है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग जो थे वो उन्हें बहुत करीब से पहचानते थे, अपनेपन से जानते थे। इन द स्ट्रीट्स मीन्स होता है गलियों में, गली में जितने लोग होते थे उन्हें अपने करीबी की तरह समझते थे। और टू से देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहते थे, जब उन्हें देखते थे तो अपने दोस्तों से कहते थे, यस हाँ, दैट्स सुकरात, ये सुकरात है। कम एलॉन एंड टॉक टू हिम, कम एलॉन चलो उसके पास चलते हैं, एंड टॉक टू हिम, टॉक मीन्स होता है बातें करना, हिम और उनसे हम बातें करते हैं।
आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकम्स फेमस एज ए टीचर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सुकरात बिकम्स फेमस, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध होना, एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में फेमस हो गए यानी प्रसिद्ध हो गए। ही wandered along the road and stood in the market place। wandered, देखिए यहाँ पे वर्ड आया है wandered, करें कि wandered along the road। wandered मीन्स है यहाँ पर कि along the road, वे क्या किया करते थे, इधर उधर सड़क पर चला करते थे यानी घूमा करते थे, वहाँ इधर उधर टहला करते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट, स्टूड मीन्स होता है और खड़े हो जाते थे, मार्केट प्लेसेस, बाज़ार वाले स्थान पर, जहाँ पर बाज़ार भीड़ भाड़ होती थी उस स्थान पर वे खड़े हो जाते थे। और टॉकिंग टू एनीवन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, और क्या करते थे, टॉकिंग किया करते थे एनीवन, सभी से बातें किया करते थे। हु कैरीड टू ग्रीट हिम, ग्रीट मतलब अभिवादन करना या बात करना, जो भी उनसे बात करना चाहता था। ग्रीट मीन्स होता है बात करना या अभिवादन करना। तो मार्केट में खड़े हो जाते थे और सभी से बातें किया करते थे जो भी उनसे बात करना चाहता था। ही लिस्टनर्स वेयर ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड argue with him or answered his question। his listener, उनके सुनने वाले, listener मीन्स होता है सुनने वाले, were often confused मीन्स होता है असमंजस, मतलब कि कंफ्यूज हो जाते थे, असमंजस में पड़ जाते थे। आफ्टर दे हैड, जब वे बातें, आर्ग्यू मीन्स होता है बहस करना, विद हिम, जब उनसे बहस कर लेते थे तो वे बड़े असमंजस में पड़ जाते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, और उनके प्रश्नों के उत्तर, जब वे कुछ क्वेश्चन करते थे और उनका वे आंसर देते थे और बहस करते थे तो उससे जो बातें निकलती थी उससे वे लोग जो थे, लिसनर जो सुनने वाले होते थे, वो बड़े असमंजस में पड़ जाते थे। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन that everyone must learn to think for himself so that by using these reasons he would have the power to see what was right, just, truth and beautiful, and so shape his own conduct। कह रहे हैं कि सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन मतलब देशवासी, तो सुकरात टोल्ड मीन्स कहते थे अपने देशवासियों से, दैट मीन्स कि एवरीवन मस्ट लर्न, एवरीवन प्रत्येक, मस्ट मीन्स होता है ज़रूर, लर्न मतलब सीख सकता है, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचे अगर तो वह सीख सकते हैं, ज़रूर हर व्यक्ति सीख सकता है। सो इसलिए दैट कि बाय यूजिंग दिस रीज़न ही वुड हैव, इस बात का रीज़न जान सकता है, यूजिंग हिज रीज़न मतलब उसके कारण को जान सकता है। ही वुड हैव द पावर टू सी, अगर उसके कारण को जान ले तो वो क्या होगा, उसके अंदर यह देखने की शक्ति आ जाएगी। व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है, राइट मीन्स सही है, और जस्ट मीन्स होता है उचित है, और क्या सही है, क्या उचित है, वह जान सकते हैं कि ट्रू है, क्या सत्य है और क्या खूबसूरत है। तो अगर अब थिंकिंग आ जाए यूजिंग दिस रीज़न, इसका कारण यह है कि लोगों के अंदर यह देखने की शक्ति आ जाए कि क्या सही है और क्या जो है उचित है और क्या सत्य है और क्या खूबसूरत है। तो एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट कह रहे हैं, तो उनका जो है आचरण, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, कंडक्ट मीन्स क्या होता है, आचरण, तो उनका आचरण अपने आप ही, वो अपने आचरण को स्वयं ही शेप दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे कि एथेंस एक परफेक्ट मतलब है पूर्ण, स्टेट मीन्स होता है राज्य, एथेंस
एक पूर्ण राज्य बन जाए, वो यह चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोवर्स। ही टोल्ड वह कहते थे, एवरीवन प्रत्येक से, बोथ मतलब दोनों, हिज पीपल, पीपल मीन्स होता है शिष्य, पीपल हैज हिज पीपल यानी अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स और जो भी फॉलोअर थे, जो उनके साथी थे, जो उनको फॉलो कर रहे थे, उनका अनुसरण कर रहे थे, साथ साथ चलने वाले थे, वो उन सभी से ये कहते थे कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह ऐसा तभी हो सकता है, हैपन मतलब ऐसा तभी हो सकता है, इफ़ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक, फॉलोअर से कहते थे कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी ऐसा हो सकता है कि इफ़ एवरी सिटीजन, यानी सिटीजन्स मीन्स होता है नागरिक, एजुकेटेड, यदि प्रत्येक नागरिक जो है क्या हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे हो जाएं, और हिज ओन माइंड टू सी, और उनके जो माइंड हैं, ओन माइंड, और अपने दिमाग को यह देखने लायक बना दें, व्हाट वाज राइट, कि क्या सही है और क्या सम्मानित चीज़ है, क्या श्रेष्ठ चीज़ है, तभी ऐसा संभव हो सकता है। ही बिलीव्ड, बिलीव्ड मीन्स होता है, बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास करना, उन्हें इस बात का विश्वास था कि दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न पूछना, और डिस्कशन मतलब होता है कि किसी बात पर चर्चा करना, तो क्वेश्चन करना और चर्चा करना किसी विषय पर, वुड हेल्प देम डू दिस, उन्हें इस चीज़ को बनाने में, यानी उनके माइंड को देखने लायक बनाने में उनकी सहायता कर सकता है। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू हिम इन द ओपन स्ट्रीट, और इसी कारण ही वॉज फॉर एवर मतलब हमेशा ही, वो क्या करते थे, टॉकिंग किया करते थे, बातें किया करते थे, किससे, देम सभी से, इसी वजह से वे लोगों से बातें किया करते थे, ओपन स्ट्रीट खुली गलियों में, यानी कि से सड़कों पर चलते हुए वे लोगों से बातें किया करते थे। When सुकरात was an old man, जब सुकरात बूढ़े हो गए, ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े हो गए, तो his fame had spread far and wide, his fame मीन्स होता है प्रसिद्धि, और spread मीन्स होता है फैलना, तो उनकी जो प्रसिद्धि थी वो फैल गई, far and wide की मीनिंग होती है दूर दूर तक, तो उनकी जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी a rich man opened its door to him, द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन यानी कि मालदार लोग, रिच मैन मीन्स क्या होता है, मालदार लोगों ने अपने घर के दरवाजे ओपन कर दिए, खोल दिए, इट्स डोर दरवाज़ों को, हिम उनके लिए, तो जो मालदार लोग थे उन्होंने भी अपने घर के दरवाज़ों को उनके लिए खोल दिए। फॉर पीपल्स they are honored to have him as their guest, फॉर पीपल्स लोग जो थे, लोगों के लिए, फेल्ट मीन्स होता है महसूस होना, तो लोगों को ऐसा महसूस होता था कि ऐसा महसूस करते थे, हॉनर्ड मीन्स होता है सम्मान, लोग ऐसा महसूस करते थे, नहीं सम्मानित खुद को महसूस करते थे, हिम एज देयर गेस्ट, उनको अपने घर मेहमान के रूप में पाकर, अगर वो किसी के घर मेहमान बन के चले जाते थे तो लोग अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करते थे। बाय degrees a special group of peoples gathered around him and followed him, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि बाय डिग्रीज कह रहे हैं कि बाय डिग्रीज स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल यानी कुछ खास लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता था, डिग्रीज ऑफ स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल ग्रुप बना था, पीपल्स मतलब होता है शिष्यों का एक
एक बढ़िया सा ग्रुप बना था जो गैदर्ड होते थे, इकट्ठा गैदर्ड मीन्स क्या होता है, इकट्ठा होना, अराउंड हिम, उनके चारों ओर हमेशा क्या होता था, इकट्ठा हुए रहते थे, उनके आसपास रहते थे। एंड फॉलोड हिम, और उनको फॉलो किया करते थे। उनका फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना, और उनकी जो भी कुछ वो बताते थे, जो कहते थे, उन सब का भी क्या करते थे, अनुसरण करते थे, उसको फॉलो करते थे। वेन एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते थे वे उनके साथ साथ जाते थे और उनके बातों को सुना करते थे। एमंग देम वॉज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, एमंग देम, उनके बीच में, वाज मीन्स होता है था, अ यंग मैन, एक युवा लड़का भी था, जो उसका क्या नाम था, प्लेटो नाम था, उसका नाम था प्लेटो। उन लोगों के बीच में, यानी उनके पीपल्स और उनके फॉलोअर जो थे, उनके बीच में एक युवा लड़का भी था जिसका नाम था प्लेटो, हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर्स यूटर्ड एंड इन लेटर्स ईयर्स बिकम्स एज फेमस एज ए टीचर सुकरात, एज ए सुकरात हिमसेल्फ। तो कह रहे हैं कि हु ट्रेजर्ड मीन्स होता है हृदय में संचित करना। तो हु ट्रेजर, जो क्या करता था, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्दों को, विच हिज मास्टर, जो उनके मास्टर से, यूटर्स मीन्स होता है कहा, उनके मास्टर ने, यूटर्स मीन्स होता है कहते थे, जो भी कुछ उनके मास्टर कहते थे उन पूरे शब्दों को वो ट्रेजर्ड कर लेता था, यानी अपने हृदय में क्या करते थे, संचित कर लेते थे। मतलब उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता था और उनकी हर बातों को वो क्या करते थे, अपने हृदय में समा लेते थे, यानी संचित कर लेते थे। विच हिज मास्टर्स यूटर्स, जो उनके मास्टर के मुँह से निकले हुए वर्ड होते थे। एंड इन लेटर्स ईयर, और कुछ वर्षों के बाद, लेटर ईयर, बिकम्स एज ए फेमस एज ए टीचर एज सुकरात, वो कैसे फेमस हो गए, सुकरात की तरह, जैसे कि सुकरात टीचर के एक टीचर थे, उसी प्रकार से प्लेटो भी क्या थे, वो खुद भी एक सुकरात के जैसे टीचर के रूप में फेमस हो गया। तो गाइज ये फर्स्ट पार्ट था सुकरात चैप्टर का, ये हमारा चैप्टर है जिसे रोडा पावर ने लिखा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में किया है, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है मैं दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो गाइज कैसा लगा, आप सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ओके, बाय बाय।